इस वक्त की बड़ी खबर, सीज फायर पर एमईए का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान में भारतीयों को अब पैगाम भेजा है एमईए ने। एमईए का कहना है कि सीज फायर का फायदा उठाने का वक्त आ गया है, इसीलिए ईरान में जितने भी भारतीय जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से बड़ा बयान सीज फायर पर। भारत सरकार ने ईरान में अपने नागरिकों से कहा कि वो पश्चिम एशिया सीज फायर का फायदा उठाएं और वहां से तुरंत निकलें। भारत सरकार जनवरी 2026 से ईरान में अपने नागरिकों को वहां से निकलने की बात कह रही है। तब वहां 10,000 भारतीय थे और अब भी वहां 7,500 भारतीय नागरिक, और इसमें ज्यादा भारतीय छात्र हैं जो कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और कई अन्य सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय यानी एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सीज फायर के बाद ईरान में शांति है और ये वहां से बाहर निकलने का सही मौका है। मैं खास तौर पर दक्षिण ईरान में रहने वाले भारतीयों से गुजारिश करूंगा कि वो वहां से सड़क मार्ग से उत्तर की ओर जाएं और आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकलें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर से पहले ही भारत सरकार लगातार ईरान से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में थी और ईरान के पड़ोसी दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते बाहर निकाला भी है। और वैसे अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सीज फायर की स्थिति साफ होने का इंतजार है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अगर शनिवार को पाकिस्तान में आयोजित बैठक में सीज फायर की पक्की तस्वीर बनकर उभरती है, यूएई, सऊदी अरब और कतर, वहां से ज्यादा उड़ानों का संचालन भारत के लिए शुरू हो सकता है। पश्चिम एशिया विवाद के बाद भारत से खाड़ी के क्षेत्र में होने वाली उड़ानों की तादाद रोजाना 350 से घटकर सिर्फ 90 रह गई है और अब स्थिति सुधरने की उम्मीद है। जैसे गुरुवार को कतर से 9 से 10 नई उड़ानें भारत के लिए उड़ने के लिए तैयारी में है और ये तादाद आने वाले दिनों में बढ़ेगी। निजी एयरलाइन गल्फ एयर ने कहा कि जल्द ही बहरीन और भारत के बीच उड़ानें शुरू होंगी। भारतीय नागरिकों के लिए स्वदेश आना आसान हो जाएगा। हालांकि इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान युद्ध के बीच सीज फायर चल रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर, और ऐसे में एमईए यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त ईरान में जितने भी भारतीय फंसे हैं, ये सही मौका है कि वो वहां से तुरंत निकले। आपको बता दें, रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सीज फायर का लाभ उठाकर स्वदेश लौटना इस वक्त के लिए बहुत सही और उम्दा वक्त है। आपको बता दें, खाड़ी देशों से भारत के लिए बहुत जल्द उड़ानें बढ़ेंगी और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा था कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय थे और अब भी वहां पर 7,500 भारतीय नागरिक हैं और इसमें ज्यादातर भारतीय छात्र हैं जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं ईरान में रह के। अब ऐसे में ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच एमईए का बड़ा बयान कि जहां पर अब सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच, 2 हफ्ते का ये युद्ध विराम है, तो ये एक सही मौका है कि वहां पर ईरान में फंसे भारत के नागरिक जल्द से जल्द भारत वापस लौटें और इस मौके का फायदा उठाएं। रणधीर जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये सही वक्त है कि ईरान से नागरिकों को तुरंत निकलना चाहिए। सीज फायर का लाभ उठाने का वक्त इससे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा, ये कहना है एमईए का कहना है कि आर्मेनिया के रास्ते भारतीय जो हैं वो ईरान से बाहर निकल जाएं और ये सही वक्त है। खुद एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीज फायर के बाद ईरान में शांति है और ये वहां से बाहर निकलने का सही मौका है। मैं खास तौर पर दक्षिण ईरान में रहने वाले भारतीयों से गुजारिश करूंगा कि वहां से सड़क मार्ग से उत्तर की ओर जाएं और आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकल जाएं। और अब ऐसे में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान सीज फायर के बीच ये बड़ी खबर, एमईए का बड़ा बयान। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये सही वक्त है कि ईरान में फंसे भारतीय अब वहां से बाहर निकले।